भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ एबल्स टेस्ट, जो बीएससी और एमएससी दोनों में ही आता है। इफ ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, ये फंक्शन है आपका, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पे, एंड जी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन ए टू इन्फिनिटी, देन ए टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर दो केसेज है, उन दो केसेज को जोड़ करके एक तीसरा केस बनाना है, वो हमें कन्वर्जेंट शो करना है इन्फिनिटी पर। फर्स्ट तो ये है कि ए से इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है आपका। सेकंड, जी जो है बाउंडेड है और मोनोटोनिक है इस इंटरवल में। अब देखिए प्रूफ, एज इट इज गिवन दैट जी इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड ऑन ए टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू टी। जो इन्फिनिटी वाले ही इंटरवल में आपका मोनोटोनिक और बाउंडेड हो जाता है, तो इसका मतलब एक फाइनाइट इंटरवल में वो इंटीग्रेबल होगा, ये कंडीशन होती है हमारे पास फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ऑल्सो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू टी, वो हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि भाई ए से इन्फिनिटी तक ही कन्वर्जेंट है, तो पर्टिकुलरली ए से टी तक भी क्या होगा, वो आपका इंटीग्रेबल होगा। देयरफॉर बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, उसमें ये पैटर्न होता है कि भाई T1 से T2 एफ जी डी एक्स विल बी जी T1 टू एक्साइल एफ डी एक्स प्लस जी T2 एक्साइल टू T2 एफ डी एक्स, वेयर T1 इज ग्रेटर देन ए, एक्साइल इज ग्रेटर देन इक्वल टू T1 एंड T2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल। तो ये सीक्वेंस याद रखना। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, जी के साथ T1 और जी के साथ T2 लिखो। पहले वाले में जो लिमिट चलेगी इंटीग्रेशन के अंदर वो T1 से एक्साइल चलेगी, सेकंड वाले में एक्साइल से T2 चलेगी। तो ये मीन वैल्यू की जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहती है। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। तो मोड लेकर के जब इन सबको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो इक्वल के बजाय लेस देन और इक्वल का साइन लग जाएगा, क्योंकि फिर ये वैल्यू या तो इसके इक्वल आएगी या फिर उससे लेस आएगी। जी T1 का मोड अलग, इंटीग्रेशन का मोड अलग, जी T2 का मोड अलग और इस इंटीग्रेशन का मोड अलग, और ये कंडीशन चल करके इक्वेशन 1 बन गई। सिंस जी एक्स इज बाउंडेड इन ए टू इन्फिनिटी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट, अब जी का जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट और बाउंडेड है। बाउंडेड है तो एक बाउंड का एक पॉइंट आएगा, वो हम मान लेते हैं के। तो जी एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब जी T1 जो है वो भी लेस देन के हो जाएगा और जी T2 भी क्या हो जाएगा, लेस देन के, लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन आ जाएगी। और ये लिख देना, सिंस 2 होल्ड्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देयरफॉर इट होल्ड्स फॉर T1 एंड T2 ऑल्सो, बिकॉज T1 एंड T2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ऑल्सो इट इज गिवन दैट ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये हमें गिवन है, कन्वर्जेंट है। Therefore, for a given m greater than 0, there exists a number t not such that, अब कन्वर्जेंट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कोची टेस्ट आया था, उसमें ये कंडीशन थी कि T1 से T2 एफ डी एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू एक m होता था, यहाँ पे हमने m बाई 2 के ले लिया, ठीक है। फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T नॉट, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कोची टेस्ट से। सिंस द नंबर T1 एंड T2 इन 1 such that both are greater than equal to T naught and number exile which lies between T1 and T2 also greater than equal to T, दोनों के दोनों T नॉट से ग्रेटर देन है, इनके बीच में जो पॉइंट एक्साइल आया था वो भी इससे ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन हो जाएगा। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 है हम इसमें क्या लिखेंगे कि भाई T1 से T2 के बजाय T1 से एक्साइल एफ डी एक्स तक लेके चलते हैं, तो वो भी इससे लेस आएगा, क्योंकि T1 से T2 तक ही लेस है, तो बीच का पॉइंट एक्साइल आता है तो ब्रेक करेंगे तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनेंगे, दोनों ही अलग अलग इंटीग्रेशन इस मैक्सिमम वैल्यू से लेस ही रहेंगी। तो इसलिए T1 से एक्साइल एफ डी एक्स का मोड लेस देन m बाई 2k एंड एक्साइल टू T2 एफ डी एक्स इज ऑल्सो लेस देन m बाई 2k, इक्वेशन 5। यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर ये कंडीशंस यूज करो, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि भाई जी T1 की जगह पे तो आप k लिख दो, इसकी जगह पे m/2k लिख दो, इसकी जगह फिर k लिख दो और इसकी जगह पे m/2k। तो वही कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है कि भाई जी T1 की वैल्यू आ गई k, इंटीग्रेशन जो था फर्स्ट T1 से एक्साइल तक उसकी वैल्यू m/2k, फिर जी T2 की वैल्यू k, और फिर जो इंटीग्रेशन एक्साइल टू T2 था उसका m/2k और लेस देन का साइन लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे लेस थी तो उनका सम जो है टोटल के सम से लेस ही रहेगा।
इसलिए हमारे पास के से के कट गया, के से के कट गया, m/2 प्लस m/2 इक्वल टू m आ गया। तो कोची टेस्ट क्या कहता था कि m t1 से t2 f g dx इज लेस देन m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू t नोट, हैंस बाय कोची टेस्ट a टू इन्फिनिटी f g dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। अगर आपको कोची टेस्ट का नहीं पता है तो इससे पहले वाले एपिसोड में मैं कोची टेस्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो पहले कोची टेस्ट करना, तभी आपको एबल टेस्ट समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा फिर।